जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग झारखंड के इम्पोर्टेंट एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि झारखंड को विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को किस किस नाम से जाना जाता था। समझा ना। तो विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को किस किस नामों से जाना जाता है, किसी किसी को ट्रिक से भी याद करेंगे, किसी किसी को याद करना होगा। ये ऐसा टॉपिक है किसी जल्दी याद होता नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को किस किस नाम से जाना जाता था। पहला है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या पुंड्र, पुंड या पुंड्र के नाम से जाना जाता था। अब देखिए ये ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को हम लोग क्या बोलते हैं, पांडव बोलते हैं या पंडा बोलते हैं। तो वही ब्राह्मण से पंडा निकला, पांडव से पुंड या पुंड बन गया। दूसरा है ऋग्वेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद में झारखंड को किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में झारखंड को किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तीसरा था अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद में झारखंड को वात्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। वात्य प्रदेश। अब देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण, तो ब्राह्मण से क्या होता है, पांडव उंडव बोले, तो पांडव से हो गया पुंड या पुंड। ऋग्वेद को आपको याद करना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं। ऋग्वेद को किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में झारखंड को किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब तीसरा है अथर्ववेद। अथर्ववेद में वात्य प्रदेश। तो देखिए अथर्ववेद, वेद आया ना, तो वेद से वात्य बन गया, वेद से वात्य बन गया। तो अथर्ववेद, तो वेद से वात्य बन गया। आपको हल्का से भी पकड़ना ही होगा। चौथा है वायु पुराण। वायु पुराण, वायु पुराण में झारखंड को मुरंड के नाम से जाना जाता था। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड के नाम से जाना जाता था। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड से। आप भी बोलते जाइएगा। ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, तो ब्राह्मण से पांडव या पुंड हुआ, तो पांडव से हो गया पुंड या पुंड्र हो गया। ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश, ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश। अथर्ववेद में वात्य प्रदेश, अथर्ववेद में वात्य प्रदेश। तो वेद हुआ, तो वेद से वात्य बन गया, वेद से वात्य बन गया। वायु पुराण, वायु पुराण में झारखंड को मुरंड के नाम से जाना जाता था। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड के नाम से जाना जाता था। पांचवा है समुद्रगुप्त का प्रयाग परस्ती। समुद्रगुप्त का प्रयाग परस्ती। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। अब समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड के नाम से जाना जाता था। मुरुंड। वायु पुराण, तो वायु एक छोटा वर्ड हुआ, वायु पुराण, तो मुरंड हो गया। और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति एक लंबा हुआ, तो लंबा हुआ तो इसको थोड़ा लंबा बोलना, मुरुंड हो जाएगा। रा में हर्षु का खाली आ जाएगा। वायु पुराण में मुरंड और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड। और छठा है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में झारखंड को विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड के नाम से जाना जाता था। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड के नाम से जाना जाता था। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड के नाम से जाना जाता था। देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कैसा होता है, पांडव होता है, तो पांडव से पुंड या पुंड हुआ। ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश। अथर्ववेद, अथर्ववेद में वात्य प्रदेश। वायु पुराण में मुरंड, वायु पुराण में मुरंड। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड। विष्णु पुराण में मुंड, विष्णु पुराण में मुंड, विष्णु पुराण में मुंड। अब सतवा है भागवत पुराण। भागवत पुराण, भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अब देखिए भागवत पुराण, तो मान लीजिए भागवत, अगर आप जल्दी से गाड़ी में भागिएगा तो क्या कीजिएगा, पहले किक मारिएगा, उसके बाद नहीं भागिएगा ना। तो भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, तो भागने के लिए क्या करना होगा, किक मारना होगा, तो किक से हो गया किक्कट प्रदेश।
भागवत पुराण में यदि आप भाग रहे हैं गाड़ी से तो पहले आप किक मारिएगा तब ना भागिएगा। तो भागवत पुराण में भागने के लिए किक मारना होगा। तो भागना से हो गया भागवत पुराण और किक से होगा किक्कट प्रदेश। अब 8वां है महाभारत के दिग्विजय पर्व में। महाभारत के दिग्विजय, महाभारत के दिग्विजय पर्व में। अब देखिए महाभारत के दिग्विजय पर्व में बहुत सारा नाम है। पुंडरीक देश, पुंडरीक देश, करखंड, अर्कखंड और है पशुभूमि। क्या क्या है? पुंडरीक देश, करखंड, अर्कखंड और पशुभूमि। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो महाभारत, तो महाभारत में कितने पांडव थे? 5 पांडव थे। तो महाभारत में 5 पांडव थे, तो वही 5 पांडव से बन गया पुंडरीक देश। 5 पांडव से बन गया पुंडरीक देश। महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक देश, अब पुंडरीक देश से करखंड, अर्कखंड और पशुभूमि के नाम से भी जाना जाता था। तो महाभारत में कितने पांडव थे? 5 पांडव थे। तो 5 पांडव से हो गया पुंडरीक देश। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को क्या बोलते हैं? पांडव बोलते हैं। तो पांडव से पुंड या पुंड हो गया। ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश, ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश। अथर्ववेद, तो वेद आया तो वेद से वात्य हो गया, वेद से वात्य हो गया, तो वेद से वात्य प्रदेश हो गया। वायु पुराण में मुरंड, वायु पुराण में मुरंड, वायु पुराण में मुरंड। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्थ में मुरुंड। विष्णु पुराण में, तो विष्णु पुराण में मुंड, विष्णु पुराण में मुंड, विष्णु पुराण में मुंड। भागवत पुराण में भागने के लिए क्या करना होगा? आपको किक लगाना होगा। तो भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश। महाभारत में कितने पांडव थे? 5 पांडव थे। तो महाभारत से पुंडरीक देश हो गया। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग आगे और पढ़ेंगे। अब है पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कालिंद देश किस नाम से जाना जाता था? कालिंद देश, कालिंद देश के नाम से। अब देखिए पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कालीन देश, तो इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं। मध्यकालीन आया मतलब यहाँ कालीन आया ना, कालीन, तो इसी से हो गया, कालीन से बन गया कालीन देश। कालीन से क्या बना? कालीन देश। पूर्व मध्यकालीन, तो कालीन आया, कालीन से क्या बन गया? कालीन देश। कालीन आया तो कालीन देश। पूर्व मध्यकालीन, तो कालीन आ गया, तो कालीन से कालीन देश हो गया। अब 10वां है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड के नाम से जाना जाता था। अब 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड के नाम से जाना जाता था। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड के नाम से जाना जाता था। अगला है तारिक ए फिरोज शाही। तारिक ए फिरोज शाही में झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। तारिक ए फिरोज शाही में झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। तारिक ए बांग्ला, तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए बांग्ला, तारिक ए बांग्ला, तारिक ए बांग्ला में भी झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। तारिक ए बांग्ला में भी झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। सियार उल मुतखरनी, सियार उल मुतखरनी, सियार उल मुतखरनी के में झारखंड के नाम से ही, सियार उल मुतखरनी के में झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। कबीर के दोहे, कबीर के दोहे, कबीर के दोहे में झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। कबीर के दोहे में भी झारखंड नाम से ही जाना जाता था झारखंड को। जयसी द्वारा पद्मावत, जयसी द्वारा पद्मावत,
जैसे द्वार पद्मावत में भी झारखंड को झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। अकबर अकबर अकबरनामा में भी झारखंड को झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। अकबरनामा में ही झारखंड को झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। नरसिंहदेव द्वितीय नरसिंहदेव द्वितीय नरसिंहदेव द्वितीय झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। नरसिंहदेव द्वितीय। अब देखिए पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में तो कालीन से क्या बन गया? कालीन देश। कालीन से कालीन देश। और अधिकतर आप देखिएगा कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में तो झारखंड हो गया। अब अधिकतर मुस्लिम नाम टाइप का आपको आएगा, जैसे मुस्लिम समाज होता है तो मुस्लिम सबका जैसा नाम होता है उस टाइप का नाम आएगा। तो अधिकतर में आपको झारखंड ही डालना है। जैसे तारिक फिरोज शाही, तो फिरोज शाही एक फिरोज मुस्लिम का नाम होता है, मुस्लिम लोगों का नाम होता है, तो उससे भी झारखंड हो गया। तारिक बांग्ला झारखंड, सियाल उल मुतकर्नी झारखंड, कबीर के दोहे में झारखंड, जैसे द्वार पद्मावत झारखंड, अकबरनामा में झारखंड, नरसिंहदेव द्वितीय में झारखंड हो गया। अब इतना होने के बाद फिर हम आगे फिरते हैं। अब है आईनी अकबरी। आईने अकबरी आईने अकबरी आईने अकबरी में किस नाम से जाना जाता था? आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या खंकारा के नाम से जाना जाता था। खंकारा के नाम से। अब देखिए इसको समझिएगा, आईने अकबरी, तो आईने अकबरी मतलब इसे समझ कि आईना है, अकबरी से समझ ले अकबका, मतलब घबराहट होता है ना, तो अकबकाना भी बोलते हैं हम लोग। तो आईने का मतलब हो गया आईना, दर्पण जो शीशा हम लोग देखते हैं। अकबरी से हो गया अकबकाना यानी कि घबराहट। तो आईना में जैसे वो अपना चेहरा देखा ना, अब क्या हो गया? अकबका गया, डर गया, घबरा गया। तो काहे कि उसका जो शरीर है ना वो पूरा एकदम कोकड़ो मुकड़ो जैसे बोलते हैं ना, पूरा एकदम दब गया है, कोकड़ो हो गया है। खंकारा पूरा मतलब हड्डी टाइप में दिख रहा है, इस टाइप में हो गया है। खंकारा हो गया है, पूरा इसका शरीर एकदम पूरा पतला हो गया है, खाली हड्डी बस दिख रहा है। खंकारा टाइप में हो गया है। कोकरा हो गया मतलब पूरा मुड़ उड़ गया है, कोकड़ो जैसा हो गया है, तो कोकरा या खंकारा बोलते हैं। तो आईने अकबरी में आईना में जैसे देखा अकबका गया, क्यों? क्योंकि उसका शरीर कोकड़ो मुकड़ो हो गया था और खंकारा हो गया था, मतलब पूरा हड्डी उड्डी दिखने लगा था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट देश के नाम से जाना जाता था। कुक्कुट देश के नाम से, तो कुक्कुट या कुक्कुट देश के नाम से जाना जाता था। कुक्कुट या कुक्कुट देश के नाम से। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र तो अभी हम लोग इकोनॉमिक्स को बोलते हैं, लेकिन पहले अर्थशास्त्र का मतलब होता था पॉलिटी, समझे ना? तो अभी अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ने जाइएगा तो वहाँ बहुत सारे चीज पढ़ना होता है। कुक्कुट पढ़ना होता है। तो अर्थशास्त्र में कितना पढ़ना होता है? बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। तो बहुत ज्यादा को हम लोग देहाती लैंग्वेज में बोलते हैं कुक्कुट पढ़ना। तो कुक्कुट मतलब कुक्कुट होता है। तो अर्थशास्त्र में अभी बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, तो कुक्कुट वहाँ पढ़ना होता है। कुक्कुट से कुक्कुट देश हो गया। अर्थशास्त्र में अभी बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, तो वहाँ कुक्कुट पढ़ना होता है। कुक्कुट मतलब बहुत ज्यादा को कुक्कुट भी बोलते हैं, तो कुक्कुट या कुक्कुट देश भी बोलते हैं। अब टोलमी द्वारा क्या कहा गया है? टोलमी में क्या लिखा गया है? झारखंड को मुंडल बोलते हैं। मुंडल टोलमी द्वारा मुंडल कहा गया। अब देखिए टोलमी कैसे लिखाएगा? इंग्लिश में लिखेगा तो टी से लिखाएगा, और टी से समझ लीजिए टकला। टी से क्या समझ लीजिए? टकला। और टकला कब होगा? जब वो मुंडन कराएगा तब ना टकला होगा। तो टोलमी क्या किया? टकला होने के लिए मुंडन करवाया। टोलमी टकला होने के लिए मुंडल करवाया। टोलमी टकला होने के लिए क्या करवाया? मुंडन करवाया। तो टोलमी टकला हो गया तो टोलमी हो गया। अब मुंडन से मुंडन करवाया तो मुंडल हो गया। मुंडन से मुंडल हो गया।
तो टोलमी टकला होने के लिए मुंडन करवाया, टोलमी टकला होने के लिए मुंडन करवाया। फाहियान, फाहियान फाहियान में झारखंड को कुकुट लैंड के नाम से जाना जाता था। कुकुट लैंड के नाम से जाना जाता था। फाहियान में कुकुट लैंड के। अब देखिए कोई फरार हो गया, कोई लड़का लड़की मानी भाग गया, तो उसको क्या किया जाता है? कुरकुट पीटा जाता है। कोई लड़का लड़की अगर भाग जाता है तो क्या किया जाता है? कुरकुट किया जाता है। कुकुट से कुकुट हो गया, कुकुट लैंड। फाहियान मतलब फाहियान से फरार हो गया समझिए। फाहियान में झारखंड को कुकुट लैंड के नाम से जाना जाता था। तो मान लीजिए फाहियान वो फरार हो गया, तो उसको पकड़ाएगा तो उसको क्या कैसा किया जाएगा? कुरकुट मारा जाएगा। अब है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ह्वेनसांग द्वारा, ये तो ऐसा है कि सबसे यूनिक है यही, कि लोना सुकालाना सुकाला किलोना सुकालाना किलोना सुकालाना या कर्ण सुवर्ण के नाम से जाना जाता है। कर्ण सुवर्ण के नाम से जाना जाता था। देखिए ह्वेनसांग में ये एकदम यूनिक है, किलोना सुकालाना या कर्ण सुवर के नाम से जाना जाता था। तो पकड़ा जाएगा कि इलोना सुकालाना सिर्फ एक ही को ऐसे ही बोला गया है झारखंड के लिए। वो भी कौन बोले हैं? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कौन थे? एक चीनी यात्री थे। तो चीनी यात्री को आप लोग जान ही रहे हैं, वो सब चिंग चोंग कुछ भी बोल देता है। तो किलोना सुकालाना या कर्ण सुवर के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में खोखरा या कोकरा के नाम से जाना जाता था। खोखरा या कोकरा, खोखरा या कोकरा के नाम से जाना जाता था। तो मुगल काल में झारखंड को खोखरा या कोकरा के नाम से जाना, कुछ कुछ को याद करना ही होगा। मुगल काल में झारखंड को खोखरा या कोकरा के नाम से जाना जाता था। तुजुक ए जहांगीर, तुजुक ए जहांगीर में झारखंड को खोखरा का नाम से जाना जाता था। तुजुक ए जहांगीर में झारखंड को खोखरा। बस आप लोग को दो ही मुस्लिम ऐसा नाम मिलेगा जैसे मुगल काल ये कि जिसमें झारखंड नहीं बोला गया, बाकी सब में झारखंड ही बोला गया है। मुगल काल में कोकरा या खोखरा, तुजुक ए जहांगीर में खोखरा, तुजुक ए जहांगीर में खोखरा। अब एक बच गया है छोटा नाग, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ लिख देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो फिलहाल में आई थी ये कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। बार बार ये वीडियो को आप लोग देखिएगा रिपीट करके, और बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग को याद हो ही जाएगा। और डेली आप लोग उठ के मतलब इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, उसके बाद डेली एक बार सुबह में उठ के इसको रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा। ये ऐसा टॉपिक है कि जल्दी ही भूल जाते हैं। ठीक है।